तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। आज हम लोग फिर से आगे एक नए वीडियो के साथ में, और आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं आईपैक नेम। बिल्कुल आसान भाषा में सीखना है हम लोग को, धीरे धीरे करके, छोटे एकदम बिल्कुल बेस से। ठीक है, तो सबसे पहले आईपैक नेम में हम लोग को क्या क्या जानना जरूरी है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आईपैक नेम जानने के लिए हम लोग को कुछ चीजें याद रखना पड़ेगा, तभी जाके ये संभव है। जैसे अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ कार्बन, ये ऐसा चीज है, इसको अगर आप लोग याद नहीं रख पाते हैं तब ये संभव है। ऐसे आप लोग को बनाते बनाते ये पूरा याद हो ही जाएगा। ठीक है, तो कुछ ही क्वेश्चन में हम लोग को ये सब याद रखना पड़ेगा, बाकी बात बनाते बनाते याद हो जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन की बात करेंगे तो हम लोग लिखेंगे मिथ 1 नंबर पे, 2 नंबर पर इथ, 3 नंबर पर प्रोप, 4 नंबर पर ब्यूट, 5 नंबर पर पेंट, 6 नंबर पर हैक्स, 7 नंबर पर हैप्ट, 8 नंबर पर ऑक्ट, 9 नंबर पर नॉन और 10 नंबर पर डेक। ये हमको ध्यान में रखना है, इससे हम लोग का पूरा आईपैक नेम बनने वाला है। ठीक है, और क्या बात हम लोग को ध्यान में रखना है आईपैक नेम बनाने के लिए, ये पूरा पॉइंट्स ध्यान में रखना है। और ध्यान में रखना क्या है, आप लोग जानते होंगे एल्केन के बारे में। एल्केन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, और इसका सूत्र क्या होता है? CnH2n +2। दूसरा आप लोग जानते होंगे एल्कीन के बारे में, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इसका सूत्र क्या होता है? CnH2n प्लस नहीं होता, बस इतना ही होता है। ठीक है, उसके बाद अल्काइन का होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और इसका सूत्र होता है CnH2n -2। ठीक है, ये सब पॉइंट्स हमको ध्यान में रखना है। अगर कहीं पर भी सिंगल बॉन्ड आए तो हम लोग को N का यूज करना है, डबल बॉन्ड आए तो इन का यूज करना है, अगर ट्रिपल बॉन्ड आए तो आयन का यूज करना है। ठीक है, ये सब पॉइंट्स हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, और क्या पॉइंट में याद रखना है? पॉइंट ध्यान में रखने वाली बात है, याद क्या रखना है? पहला पॉइंट कि कार्बन का लंबा श्रृंखला मिले हमको। ठीक है, कार्बन का लंबा श्रृंखला, लंबी श्रृंखलाएं पहले चुने। ठीक है, दूसरा हम लोग को पॉइंट याद रखना है, छूटे हुए कार्बन को कम संख्या दे। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम लोग को ध्यान में रखना है, तीसरा पॉइंट, छूटे हुए कार्बन को अल्काइल के रूप में लिखे। बस इस 3 नियम को ध्यान में रखना है, और इसी तीनों नियम को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। बाकी बात जो आगे आएगा हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कोई सा भी एक कार्बन लेते हैं। ठीक है, जैसे हम पहला ले ही लिए CH4। ठीक है, इसका नाम की अगर बात करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? एक कार्बन है इसमें मात्र, और नंबर ऑफ कार्बन यहां लिखे हुए हैं। एक कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? मिथ, तो हम लोग लिखेंगे यहां पे मिथ। ठीक है, कार्बन में और कुछ भी नहीं है, कार्बन के अलावा सिर्फ यहां पे हाइड्रोजन है। अगर हम लोग इसमें अगर बॉन्ड की अगर बात करेंगे, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, कैसे पता चलेगा? क्या हम हाइड्रोजन को इस प्रकार, ये CH4 को ऐसे लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं।
तो इसको हम लोग लिखेंगे, इसमें देखिए सब जगह पे सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं एल्केन, और एल्केन के लास्ट वाला हम लोग लगाते हैं। इस यहाँ पे मिथ लिखे हुए हैं तो लास्ट वाला लगा देंगे तो ये हो जाएगा मीथेन। ठीक है, दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल। हाइड्रोजन को टाइम कम लगे इसलिए नहीं लिख रहे, ठीक है, बाकी बाद इसमें सभी जगह पर हाइड्रोजन होगा, ये बात ध्यान रखना आपको। इसका नाम हम लोग लिखते हैं, ठीक है। कितना कार्बन है? 4 कार्बन है। 4 नंबर पर आइए, 1 2 3 4 नंबर पर ब्यूट लिखा हुआ, तो इसका नाम लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे ब्यूट। ठीक है, इसमें देखिए बॉन्ड कितना लगा हुआ है, सब जगह पे सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड वाले में हम लोग क्या यूज करेंगे? ANE, तो इसके पीछे में क्या करना है? आराम से लगा देना है, ब्यूटेन नाम हो गया इसका। जैसे तीसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, हाइड्रोजन दे के लिखते हैं CH3 CH2 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 CH3, ऐसे करके लिखे हुए। इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे? यहाँ पे देखिए कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5। 5 नंबर वाले कार्बन को हम लोग बोलते हैं पेंट, तो हम लोग लिखेंगे PENT, पेंट। ठीक है, उसके बाद सब जगह पे देखिए सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग क्या लगाने वाले हैं? N लगाने वाले हैं, तो ANE। ठीक है, इस वीडियो में हम सिर्फ एल्केन के बारे में ही करेंगे, अगले वीडियो जो आएगी उसमें एल्केन के बारे में रहेगा। ठीक है, अगला एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, ये तो आप लोग समझ गए हैं, फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं। जोड़ा कार्बन की संख्या लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 कार्बन है इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन और ये 8 कार्बन हो गया। ठीक है, 8 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? ऑक्ट, OCT। ठीक है, उसमें सब जगह पे देखिए सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग क्या लगाने वाले हैं? सिंगल बॉन्ड में ANE लगाएंगे, ANE नाम हो गया इसका। ठीक है, इसमें एक नियम और लिखा हुआ है, छूटे हुए कार्बन को कम संख्या दे। इसमें तो एक भी कार्बन नहीं छूटा, इसमें भी एक कार्बन नहीं छूटा, इसमें भी एक कार्बन नहीं छूटा, तो ये छूटा हुआ कार्बन क्या है? वैसे कार्बन जो गिनती करेंगे तो उसका काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से हम लोग यहाँ देख लेते हैं। 4 एग्जाम्पल हुआ, 5वां हम लोग देखते हैं। जैसे हम ले लिए CH3, ले लिए CH2, ले लिए CH2, एक और ले लिए CH3, और यहाँ पे क्या करते हैं? एक कार्बन को जोड़ देते हैं, एक हाइड्रोजन को कम करके। ठीक है, अब इसको हम लोग करते हैं। अगर हम लोग क्या ध्यान रखना है, कार्बन की लंबी श्रृंखला है, पहले चुने कार्बन की लंबी श्रृंखला 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है। कैसे भी हम लोग काउंट करते हैं तो इसमें लंबा से लंबा कार्बन 4 ही जा रहा है, तो हमको 4 ही तक काउंट करना है। ये हो जाएगा 1 2 3 4। 4 के बाद हम लोग 5 नहीं कर सकते क्योंकि श्रृंखला सीधी जानी चाहिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे CH3 कैसा है? जो 2 नंबर पर है, लेकिन इसको काउंट नहीं किए हैं। काउंट नहीं किए इसका मतलब है कि ये छूटा हुआ है। छूटा हुआ रहेगा तो इसको हम लोग कम संख्या देंगे। इधर से काउंटिंग किए तो 2 ही नंबर पर आया, कम संख्या पर पहले से इधर से काउंटिंग करते तो शायद 3 नंबर पर था, 3 नंबर पर यह था। छूटे हुए कार्बन को क्या करना? अल्काइल के रूप में लिखना, और ये भी ध्यान में रखना है कि पहले लिखना है, अपार रूप में लिखे एवं पहले लिखे, पहले लिखे। ठीक है, इसका नाम पहले लिखना है। तो 2 नंबर पर देखिए है तो हम लोग लिखेंगे 2। 1 कार्बन है, 1 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? मिथ, लिखेंगे मिथ। ठीक है, छूटा हुआ कार्बन है, छूटे हुए कार्बन को अल्काइल के रूप में लिखते हैं, तो पीछे में हम लोग क्या करेंगे? YL को जोड़ देंगे, हो गया 2 मिथाइल। लॉन्ग चेन देखिए कितना का है? 4 का। 4 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? 4 के लिए ब्यूट लिखते हैं, तो लिखेंगे BUT, ब्यूट हो गया। सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लगाने वाले हैं? इसमें सब जगह पे सिंगल बॉन्ड है तो इसमें ANE हो जाएगा, ANE नाम हो गया इसका। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग एग्जांपल कर सकते हैं बहुत सारा। एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं आप लोगों के लिए, और एग्जांपल 6 नंबर। ठीक है, ले लिए ऐसे करके C है, यहाँ C है, टोटल इसमें देख लेते हैं, कहीं पे भी लटका सकते हैं हम लोग, 2 3 कुछ भी लिख सकते हैं, जितना मन है उतना लिख सकते हैं। ठीक है, इसको करते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। कैसे भी हम लोग काउंट करते हैं तो हमारा लॉन्ग चेन 6 जा रहा है। ठीक है, 6 जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? इसको सबसे पहले काउंटिंग करते हैं, और ध्यान रखना है कि अगर इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, इधर से काउंटिंग करते हैं तो ये हमारा छूट जाता है 4 नंबर पर,
अगर इधर से काउंटिंग करते हैं तो ये 3 ही नंबर पे छूटता है। और ये बात ध्यान में रखना कि छूटे हुए कार्बन को कम संख्या देना है, ठीक है। 3 नंबर पर छूट गया, छूटे हुए को पहले लिखेंगे। 3 नंबर पर कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो ये हो जाएगा ईथ। छूटा हुआ है, छूटे हुए कार्बन में किस रूप में लिखना है? अल्काइल के रूप में। तो अल्काइल के लिए हम लोग क्या जोड़ेंगे इसमें? YL, ठीक है। फिर इथाइल हो गया। लॉन्ग चेन हमारा कितना का बन रहा है? 6 का। 6 का बन रहा है, तो 6 नंबर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? हेक्स, HEX। सब जगह पे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ना है? ANE जोड़ना है, तो इसके लास्ट में जोड़ देंगे ANE। इस प्रकार से आप लोग एल्केन के किसी भी ग्रुप का आईपीएक नेम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा। आप लोग को पता है कि ये बोर्ड के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग फिर से एल्कीन के साथ में, और उस अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि एल्कीन का नामकरण हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को जरूर भेजें ताकि उनका भी बोर्ड अच्छा से जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम लोग एक नई वीडियो के साथ।